तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ मिसलेनियस के सवाल बनाना। पहला सवाल, वैसे तो ये क्वेश्चंस इजी ही लगेंगे क्योंकि ये चैप्टर इजी है। तो क्या है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाई इट्स लेटस रेक्टम, बाउंडेड बाई इस लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को पता होना चाहिए लेटस रेक्टम क्या होता है। तो लेटस रेक्टम जो होता है वो यहाँ पे 4x के अलावा जो आइटम बचता है ना वो तुम्हारा लेटस रेक्टम होता है। यहाँ पे 4a है तो a तुम्हारा लेटस रेक्टम होगा। ठीक है, तो हम इस पैराबोला को पहले ड्रॉ करते हैं। चलो, तो ये कैसा होगा भाई, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू होगी, है ना। तो इसका मतलब ये पैराबोला तुम्हारा ऐसा है। अब लेटस रेक्टम तुम यहाँ मान लो, x इज इक्वल टू a लाइन, ये तुम्हारी लेटस रेक्टम की लाइन हो गई। ठीक है, और ये पैराबोला कैसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट ओरिजिन है। तो करना क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिप लो dx की और ये एरिया 0 से a तक निकाल लो अंडर दिस कर्व और उसको डबल कर दो, कहानी खत्म, है ना। तो करना क्या है भाई, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो 2 इंटू 0 टू a, ये क्या है, y की वैल्यू क्या होगी इससे 2 रूट a इंटू एक्स, 2 रूट a इंटू एक्स। ठीक है, सॉरी रूट एक्स और dx। ठीक है, सो 2 हो गया, 2 रूट a को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2 रूट a, और ये रूट x का क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसको अपन 2/3 लिख लेते हैं। इतनी बार कर चुके हैं कि तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो गया, a की पावर हाफ इंटू 2/3 इंटू a की पावर 3/2। ठीक है कि नहीं, बोलो। ये जीरो डाल के कोई मतलब नहीं था। 4 2 जा 8, तो 8/3 और a की पावर 1/2 प्लस 3/2, दिख रहा है सबको। तो ये क्या मिल गया 8/3a स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया आंसर, समझ में आया। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, बस तुमको पता होना था कि लेटस रेक्टम होता क्या है। ये ध्यान रखना, लेटस रेक्टम ही नहीं मालूम होगा तो नहीं निकाल पाओगे। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलता, मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो अब इसके लिए लेटस रेक्टम कैसे लेते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन कितना होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से तुम a की वैल्यू 3 देख पा रहे हो। हाँ, तो अब तुम्हारा इस केस में लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू 3 मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो इसको नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, और लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। सो भाई इसको करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, इसको प्लॉट करना। तो इस लाइन के लिए अपन दो वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ये x ले लिए, ये y ले लिया। x को 0 लेंगे y 2 मिलेगा, और x को अपन -1 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो गया -3 प्लस 2 -1, तो -1 यहाँ कहीं पे। ठीक है, और क्या 0, 2, ये 0 ये 2 यहाँ कहीं पे। सो ये हमारी पहली लाइन आ गई। ठीक है, कौन सी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, ये रहा अपना x एक्सिस, है ना। और ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, -1, मतलब कि जो लाइन है वो ये है, x इज इक्वल टू -1। ठीक, और x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन कहाँ पे है, तो यहाँ कहीं पे होगी, और x की इज इक्वल टू 1 पे ये 5 पे कट करेगा, है ना। तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है ये क्या मिल गया, 1,5। ये वाला पॉइंट -1 है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है, इसकी ज़रूरत है क्या, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है 0,2। ये लाइन x इज इक्वल टू -1 और ये लाइन x इज इक्वल टू 1। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये लाइन साथ में ये और x एक्सिस। तो अब इसमें कौन कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, तो एक तो ये हो रहा है और उसके अलावा ये पूरा, हाँ या नहीं बताओ, यही है ना एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो इसमें हमको करना क्या है, देखो ये वाला पॉइंट क्या है -1 और ये वाला पॉइंट क्या है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है,
अच्छा सॉरी, y इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? -2/3, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट -2/3 है, तो मतलब -1 से -2/3 जो एरिया आएगा उसका मॉड्यूलस लेना है, और -2/3 से 1 तक जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो बस फिर अपन निकाल लेते हैं एरिया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन -1 से -2/3, और इसको अपने को मॉड में लेना है ना। और एक लाइन क्या है? 3x + 2 dx, ठीक। और इसमें अपने को ऐड करना है ये वाला एरिया -2/3 से 1 तक का। तो -2/3 to 1 3x + 2 dx, ठीक है। तो बस अब क्या करना है भाई? इंटीग्रेट कर डालो फटाफट। तो ये क्या है? 3 × x² + 2x, लिमिट डालते हैं -1 से -2/3, और फिर प्लस करते हैं 3 × x² + 2x, लिमिट डालते हैं -2/3 से 1 तक की। तो लिमिट डालो फटाफट। तो क्या आएगा? -2/3 डालेंगे तो 3 × -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस -2/3 मल्टीप्लाई होगा इसमें इंटू 2, ठीक है ना, दिख रहा? तो ये हो गया मेरा माइनस, लोअर लिमिट अब लिखना है, लोअर लिमिट -1 है, तो 3 × -1 का स्क्वायर बाई 2 -2, ठीक है। ये मॉड्यूलस के अंदर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 डालोगे क्या मिलेगा? 3/2 + 2, ठीक है, फिर माइनस 3/2 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3/2। अरे -2/3 है ना, -2/3, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब इसको कैलकुलेट किया जाए। तो ये 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, तो 2/3 है ना, 2/3। और ये कितना है? -4/3। और ये क्या है भाई? ये -1 का स्क्वायर तो हो गया -3/2। ये -3/2 कैसे आया? अच्छा, यहाँ पे जब अपन -1 डाले तो आया ना, तो -3/2 ये हो गया, और +2, ठीक है, और प्लस इसको करते हैं, कितना आएगा? 3/2 + 2 और माइनस ये कितना है भाई? 6/6। देखो एक 2 कट जाएगा और नीचे एक 3 कट जाएगा, मतलब 2/3 का 3, ये तो स्क्वायर होके माइनस चला गया। 3/2 एक 2/3 को खा जाएगा तो -2/3 मिलेगा, सबको दिख रहा है? अच्छा, और यहाँ पे -4/3 दिख रहा है, हाँ, बट वो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे। अच्छा, अब ये अंदर के आइटम को सॉल्व करते हैं, तो 3 × 2 = 6 लेना पड़ेगा एलसीएम। अच्छा, एक काम करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी हो जाएगा। तो ये 2/3 -4/3 कितना हो जाएगा? -2/3 -3/2 + 2, ठीक है, और प्लस ये क्या है भाई? 3 वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा? 3/2 + 2 + 2/3, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना लेंगे? 6 लेंगे, तो 3 × 2 = 6 होता है, तो -4, फिर 2 × 3 = 6 होता है तो -9, और 6 × 2 = 12, तो ये कितना आया? 9 × 4 = 13, तो -1/6 आया। और आगे का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तो अंदर वही सेम आइटम है क्या, बस साइन चेंज है थोड़ा। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। कितना लेंगे एलसीएम भाई? 6 लेंगे, तो यहाँ 2 है तो 9, यहाँ पे 12, 9 + 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये कितना है? -1/6, इसका लेना है मॉड्यूलस, तो क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 12 × 4 = 16, 16 9 25 ना, तो कितना हो गया? 25/6। कितना आंसर आया? 26/6, या इसको काटोगे तो क्या लिखोगे? 13/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि भाई ये वाला जो एरिया है ये नीचे है,
तो ये नेगेटिव नहीं होगा, एरिया कम कभी नहीं होता, एरिया बढ़ेगा ही। तो उस एरिया को मॉड्यूलस में लेना है, दूसरा वाला तो खुलेआम आ जाएगा सिंपल तरीके से। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कर्व क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और कहाँ से कहाँ बोल रहा है? 0 से 2 पाई के बीच में बोल रहा है। तो फोटो बनाओ भाई। तो ये फोटो ऐसी होती है कॉस की, और ये 2 पाई मिलता है, हाँ या नहीं? तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, सॉरी 3π/2 है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? 0 से π/2 एरिया पॉजिटिव, π/2 से 3π/2 एरिया नेगेटिव। तो उसका क्या करना है? मॉड्यूलस लेना है। 3π/2 से 2 पाई का पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो भाई साहब फिर शुरू करते हैं। ये है अपना y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब हर एक में मैं वो थोड़ी ना लिखने जा रहा हूँ यार, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो फटाफट अपन इंटीग्रेट करते हैं रिक्वायर्ड एरिया के लिए। 0 से π/2 कॉस एक्स dx, ठीक है, प्लस मॉडुलस के अंदर π/2 से 3π/2 कॉस एक्स dx, प्लस ये मॉडुलस हटा दो भाई, फिर 3π/2 से 2 पाई कॉस एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं? तो अब इंटीग्रेट कर लो। कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन एक्स। 0 से π/2 प्लस मॉड के अंदर यहाँ फिर से लिख दो साइन एक्स, लिमिट π/2 से 3π/2, ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक भाई? 3π/2 से 2π। तो मॉड क्यों लगा रहे हैं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं ना, साइन एक्स 3π/2 से 2 पाई तक, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साइन एक्स, साइन 0 सॉरी साइन π/2, साइन π/2। अच्छा साइन, अपने को साइन चाहिए ना, ये तो कॉस है, साइन का फोटो बना लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो ये 0 है, π/2 है, पाई है, 3/2 है, 2 पाई। हाँ भाई बताओ, साइन π/2 1, साइन 0 0, बढ़िया, प्लस साइन 3π/2, साइन 3π/2 -1 माइनस साइन π/2 1, ठीक है, प्लस साइन 2 पाई 0 माइनस साइन 3π/2 -1। तो क्या आया भाई? ये आया 1, ये आया -2 का मॉड 2, और ये आया 1, तो कितना आया 4। कोई दिक्कत नहीं? बन जाएगा इस टाइप का सवाल। चलो नोट करो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द कर्व्स, कौन कौन सा कर्व है भाई? y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4y डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। ये 4 से एक स्क्वायर बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो दोनों कर्व है ना, ये इस स्क्वायर के एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो भी 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो पहले तो इनका फोटो बनाया जाए। तो एक कर्व ऐसा कुछ मिलेगा, एक ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। अच्छा ये दोनों कहाँ मिलेंगे? 1। ये दोनों 1 पे कैसे मिलेंगे बेटा? 4। देखो x² इज इक्वल टू 4y है, तो y की जगह पे क्या लिखोगे? x²/4। सॉल्व करके देखो, y को क्या लिखोगे? x²/4, है ना। क्या 2? कहाँ से 2 पे मिल जाएगा? देखो, हाँ ट्राई कर लो। देखो y पुट करोगे क्या? अरे यार इसमें देखो 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास और 2 वेरिएबल हैं, तो ऑब्वियसली और कोई रास्ता तो है नहीं। तो यहाँ से क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू x²/4 लिखोगे, यहाँ डाल दो। तो x²/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x की पावर 4/4 इज इक्वल टू x, यही मिलेगा 4x। और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो क्या होगा? x की पावर 4, एक x काट देते हैं ना, तो अपने को तो मालूम ही है, तो एक x उड़ाएंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। तो x³ इज इक्वल टू 16 × 3 64। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 4। अब अगर x 4 है तो क्या मिलेगा? y कितना मिलेगा? 4।
तो ये वाला पॉइंट क्या है 4,4, ठीक है। तो ऐसे तुक्का लगा के पॉइंट नहीं मिलता, थोड़ी मजदूरी करो तब आंसर मिलेगा। और ये ये x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है ना, और ये अपना y इज इक्वल टू 0 है, और ये अपना x इज इक्वल टू 0 है। सो ये वाला ये एरिया है। अब इसमें 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो अपने करना क्या है, अपने को ये तीनों रीजन का एरिया निकालना है ना, और उसके बाद फिर देखना है तीनों इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन 1 निकालते हैं। चलो, तो रीजन 1 के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो यहाँ मैं dy लूँगा, और ये वाला कर्व मेरा कौन सा है भाई, ये वाला, इस कौन सा कर्व है ये है x की 2 वैल्यूज है, नहीं x की 1 वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू है, मतलब क्या है, ये y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, हाँ या नहीं, है ना। x की 1 वैल्यू रख लो 1, y की 2 वैल्यू मिलेगी +-2, ठीक। और ये जो दूसरा कर्व है ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो अब इस कर्व के अंदर dy चाहिए, तो x निकालेंगे, y स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। तो ये रीजन 1 का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 4 क्या होगा, x की वैल्यू बताओ कितना है भाई, y स्क्वायर बाई 2 dy, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1/2 को बाहर फेंकते हैं, y क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 4, तो 1/2 इंटू 4 का क्यूब बाई 3, 4 का क्यूब कितना होता है 64/2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 2 3 जा 2 2 जा 32/3 आया, ठीक है। सो ये अपने को पहले रीजन का एरिया मिला, हाँ 32/3 मिला, ठीक है। पहले रीजन का एरिया मिल गया। अब दूसरे रीजन को लास्ट में निकालेंगे, सबसे मेहनत वाला काम है, तीसरा निकाल लेते हैं। सो ये यहाँ अपन लेंगे dx, इस कर्व के लिए y कितना होगा x स्क्वायर बाई 2 4, तो एरिया ऑफ रीजन 3 जो है वो कैसा निकलेगा 0 to 4 x स्क्वायर बाई 2 dx। आई थिंक कि तुम लोगों को आंसर दिख रहा है, सेम टू सेम 32/3। ये बीच का पोर्शन जरूरत नहीं है अभी करने का, क्योंकि ऊपर वाला ही सेम कॉपी होगा ना, तो क्यों करना। चलो एरिया ऑफ रीजन 2 निकालते हैं। तो रीजन 2 का एरिया जब निकालोगे तो अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को या तो ये ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व करना है ना। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला कर्व कौन सा है भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। तो क्या करें, इंटीग्रेशन 0 to 4, इसके लिए जब dx लेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, y स्क्वायर बाई 4, नहीं y चाहिए ना, dx ले रहे हैं तो y चाहिए, y कितना होगा 2√x, तो 2√x dx दिख रहा है ना, ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से y कितना होगा 2√x, ठीक है। ये ऊपर वाला कर्व हो गया। नीचे वाले कर्व के लिए क्या करना है अपने को, 0 to 4, और ये y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर बाई 2, तो ये माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4, और क्या है भाई x स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका तो आंसर ऊपर लिखा हुआ है 32/3, तो उसका कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको करते हैं, 2 को बाहर निकालते हैं, और ये x की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 2/3 0 to 4, ठीक है, और माइनस 32/3 ऊपर से देख के लिख लिए, तुम लोग मत लिखना ना, इंटीग्रेट करके दिखाना, ठीक है। तो 2 इंटू 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 32/3। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखूं, 2 2 उड़ा दूं, 2 की पावर 3 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये तो 32/3 माइनस 32/3 आ गया रे बाबा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कहीं कुछ मिस हो रहा, देखो तो यहाँ तो ठीक है, कहाँ पे, अच्छा यहाँ देखो ये गड़बड़ हो रहा है ना हर एक में। यहाँ देखो क्या है अपने पास,
ये y क्या है, x²/4 है और x क्या है, y²/4 है। अपन 2 लेके सॉल्व कर दिए हैं, 2 नहीं है यहाँ पे 4 है दोनों केस में, ठीक है। तो ये 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 रहेगा, और यहाँ पे जब 4 रहेगा तो ये कितना आएगा ऊपर, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। तो ये 16/3 आएगा, तो ये वाला भी अपना 16/3 आएगा, ठीक है। यहाँ ये छोटी सी गड़बड़ हो गई। अच्छा, और ये 2√x तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना 16/3 था, ये भी 16/3 था, और ये भी 16/3 था। तो कितना बचा भाई, 16/3। क्या तीनों रीजन इक्वल मिले? हाँ, तो एक छोटी सी गलती हमें काफ़ी महंगी पड़ी। तो यही बोल रहा था कि प्रूव करो कि ये दोनों कर्व जो हैं वो इस एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो भाई एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3, तीनों रीजन का एरिया इक्वल है। सो हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म। समझ में आई बात? चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और रीजन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये है x, y such that 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1, 0 less than equal to y less than equal to x plus 1, 0 less than equal to x less than equal to 2, ठीक। सब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये तीनों, ये क्या बोल रहे हैं देखो तो, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। मतलब बात कहाँ की हो रही है, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास कर्व क्या क्या है। तो इसको देखूंगा तो क्या मिला, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा कर्व क्या मिल रहा है, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। और तीसरा कर्व क्या मिल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। सो अगर मैं तीनों कर्व्स को प्लॉट करूँ तो पहले x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट आएगा अपना 0,1 है ना, x इज इक्वल टू 0 y 1, तो इसको ले लेते हैं 0,1। दूसरा x इज इक्वल टू 1 y 2, ठीक है ना। तो ये अपना अगला लाइन ये वाला बन गया, ठीक। तो ये क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा, अब x से लेस देन 2 रहना है, मतलब क्या है कि भाई इस लाइन के तो अपने को इस साइड रहना है, जो भी एरिया लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर इसके इधर और इस लाइन के इधर, मतलब अभी ये वाला है, लेकिन इसमें भी कितना अभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेस देन होना चाहिए y x प्लस 1 से, है ना। तो एक पॉइंट लेते हैं, ये 0 0 लेते हैं। तो 0 0 इसमें डालोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसका मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ लेना है, क्योंकि 0 0 उसमें आएगा। समझ गए? नहीं आता तो उल्टा वाला रीजन लेते हैं। अच्छा, तीसरा पार्ट देखते हैं। ये क्या है भाई, x इज इक्वल टू 0 y 1 होगा, मतलब ये कर्व यहाँ से जाएगा, ये इस टाइप का अपना क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये इसी पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 0 को डालते हैं, 0 डालेंगे क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है। तो इस कर्व के भी नीचे अपन को देखना है बस, है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कहाँ बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो इस एरिया को तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ तक 2 पार्ट में करते हैं, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये 0 है। तो 0 से 1 तक इस कर्व के अंदर, 1 से 2 तक इस लाइन के अंदर, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे तो बड़े आराम से अपन एरिया निकाल सकते हैं। तो भाई 0 से 1 तक किसके अंदर, इस कर्व के अंदर। कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 से 2 तक किसके अंदर, इस लाइन के अंदर, दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 dx, फटाक से इंटीग्रेट कर दो, x³ 3 प्लस x लिमिट 0 से 1 प्लस x²/2 प्लस x लिमिट 1 से 2। तो 0 पुट करने का तो मतलब नहीं है, 1/3 प्लस 1 प्लस 2 डालेंगे क्या मिलेगा, 2²/2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1/3 प्लस 1, ये कितना होगा, 1 2 कटेगा, 2 2 जब 4 माइनस ये क्या है 1/2 प्लस 1,
कितना -1/2 -1, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ये तो ख़त्म हो गया और ये 4 + 1/3 -1/2 एलसीएम लेते हैं, कितना लेंगे 6, तो 6 2 24 और ये कितना 3 2 जा 6 2 2 3 जा -3, तो ये कितना 26 26 -3 23, तो आंसर आ गया 23/6। बताओ इसमें कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, बस ये जो पार्ट है इसको डिकोड करना था कि भाई ये क्या बता रहा है, वो कौन से रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में अपने पास 19 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।